साथियों नमस्कार। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यक्ति कौन है और कार्य करने के लिए समय कौन सा है, आइए इस कहानी से जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। व्यक्ति से संबंध जोड़िए, उसके स्तर से नहीं। जब आप व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप नाम, प्रसिद्धि और स्तर की रुकावट पार कर रहे हैं। अगर आप स्तर से नाता जोड़ रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप अवसरवादी हैं। आपको देखना चाहिए कि तमाम लोग स्वार्थी होते हैं। उनके अंदाज, उनकी गतिविधियां, उनके काम सब कुछ स्वार्थी मकसद से होते हैं। जब तक उनके भीतर मकसद छिपा होता है और जब वह पूरा हो जाता है तब वे उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। बाद में वे उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं। ऐसे आदमी अपनी सिर्फ नकारात्मक छवि ही बनाते हैं। ऐसे अवसरवादी जल्द जमावड़ा कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही लोग उनसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को समझदार कहूंगा जो किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्यार करने और प्यार पाने की योग्यता रखता हो। मानव मस्तिष्क में हर दिन हजारों विचार आते व जाते रहते हैं। ये विचार अच्छे व बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। इन विचारों के परिणाम लाभकारी एवं हानिकारक हो सकते हैं। आइए इन्हें इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। राजा ने सोचा, यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आखिरकार राजा के मन में उठे वे 3 प्रश्न क्या थे जिनके उत्तर पाने को राजा बेचैन था। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अथवा उपयुक्त समय कौन सा है। राजा ने उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बड़े पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार पाने की लालसा लिए बहुत से लोग राजमहल आए, परंतु राजा किसी के भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। महत्वपूर्ण कार्य के बारे में विज्ञान का अध्ययन, राज्य का विस्तार, धर्म ग्रंथों का ज्ञान और किसी ने सैन्य कौशल में निपुणता को महत्वपूर्ण बताया। महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में किसी ने कहा, राजा के ही समान कोई दूसरा राजा। किसी ने कहा, राजा को विद्वानों की समिति बनानी चाहिए। किसी ने कहा, राजा के लिए अच्छा सलाहकार व परामर्शदाता होना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताया गया। किसी ने बताया,
राजा को किसी ज्योतिषी या भविष्य वक्ता से सलाह लेनी चाहिए। राजा को एक समय तालिका बना लेनी चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर लेना चाहिए। अंत में राजा ने कुछ दिनों तक चिंतन मनन करने के बाद एक महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। राजा एक किसान के वेश में महात्मा जी के पास पहुंचे तो देखा कि महात्मा अपनी कुटिया के सामने बने बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। राजा चुपचाप खड़े होकर देखने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी दृष्टि उठाई तो उन्होंने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने प्रणाम करके अपने तीनों प्रश्नों को महात्मा के सामने रखा। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर न देकर कार्य में लगे रहे। राजा ने महात्मा से कार्य में हाथ बटाने को कहा तो महात्मा ने राजा को फावड़ा पकड़ दिया। कुछ देर बाद राजा ने फिर अपने प्रश्नों को दोहराया। इस पर महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? राजा ने देखा एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कुटिया की ओर आ रहा है। वह व्यक्ति पेट में लगे घाव को हाथों से दबाते हुए आ रहा था। महात्मा जी के पास पहुंचते ही भूमि पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से वार किया गया था। महात्मा व राजा दोनों ने उसका घाव साफ करके पट्टी बांधी और कुटिया के अंदर लिटा दिया। सवेरे घायल व्यक्ति ने राजा को देखकर धीमे स्वर में बोला, महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला करके यह दशा कर दी। राजा को मौन देखकर महात्मा बोले, राजन, क्या अब भी आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? महात्मा ने पुनः कहा, राजन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो सामने है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे पास है और सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान ही उपयुक्त है। यदि आप कुटिया पर आकर हमारी मदद न करते और वापस चले जाते तो यह आपका शत्रु जो घात लगाए बैठा था आपको मार डालता। राजा ने, राजन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह था जो आपने मेरी सहायता के रूप में किया। दूसरा, उस घायल आगंतुक की रक्षा करना जिसे आपने शत्रु से मित्र में बदल लिया। उस क्षण वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था जिस समय आपने मेरी सहायता की और उस घायल व्यक्ति की सेवा की। वह समय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय था। यदि वर्तमान समय का सदुपयोग कर लिया जाए एवं वर्तमान
प्रस्तुत कार्य को कुशलतापूर्वक कर लिया जाए तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल हो सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।